गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है छोटो? फटाफट आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए तेजी से। देखिए जो फ्रेंड अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हुए हैं उनको मैसेज कीजिए, फोन कीजिए। 10 बज गया है, क्लास शुरू हो चुकी है। और पिछले क्लास में कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बताइए। एक सेक्शन फॉर्मूला बताए थे, उस पे 2 क्वेश्चन भी बताए थे। यदि कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं तो फिर आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 में टोटल आपका 19 सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 2-4 सवाल बताएंगे, बाद बाकी पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। यदि आप पूरा थ्योरी ढंग से पढ़े हैं, यदि आप एग्जाम्पल ढंग से पढ़े हैं, तो 19 सवाल में से 2-4 सवाल ही मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सवाल आपसे बनने लायक होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो चलिए आइए शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज 10.2 आप लोग मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, मेरे साथ लिखते भी जाइएगा। एक्सरसाइज 10.2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, चलिए लिखिए, गपशप नहीं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j माइनस 3k, सी बराबर 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। इसमें से हम लोगों को निकालना है मैग्नीट्यूड। समझ गए? क्या निकालना है? तो हम लोगों को निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी कि मापांक। समझ गए? थ्योरी इसका पढ़े हैं, थ्योरी आप जानते हैं, वो कि आपसे बन जाना चाहिए। क्या थ्योरी है? यदि वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस zk, तो r का मैग्नीट्यूड हो जाता है अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। समझ गए? इस चीज को हम लोग कई बार पढ़े हैं। तो आइए मैं इसमें से एक क्वेश्चन सिर्फ बताता हूं। ए बी सी में से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, और ऐसा है कि सी नंबर टेढ़ा है तो मैं सी को ही बताता हूं। तो सी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई के बाजू वाले का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे के बाजू वाले का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस के बाजू वाले का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। समझ गए? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है तो आप क्या कीजिए, तो सी का मैग्नीट्यूड बराबर 1/3 1/3 1/3, तो 3 आपका लघुत्तम हो गया, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, यानी कि सी का मैग्नीट्यूड बराबर 3/3 कट गया, √1 यानी कि आपका हो गया
1। कहने का मतलब है कि C का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो C का मैग्नीट्यूड हो गया 1। C का मापांक क्या हो गया? तो C का मापांक हो गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। दिक्कत समस्या नहीं है तो आप लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट vectors having same magnitude. यानी कि आप अलग अलग वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जिसका मापांक समान हो। आपको अलग अलग वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, मापांक क्या हो? तो समान हो। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, आप अपने मन से एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है, उसमें से मैं कोई एक एग्जाम्पल बताता हूं। A बराबर मान लीजिए कि I प्लस J प्लस K है और आपका B बराबर है I प्लस J माइनस K। एक चीज देखिए, A बराबर I प्लस J प्लस K लिखे, B बराबर I प्लस J माइनस K लिखे, तो देखिए क्या है, A ले लिए I प्लस J प्लस K, B ले लिए I प्लस J माइनस K, यानी I J K का कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ एक जगह माइनस का फर्क ला दिए। इसका मतलब दोनों वेक्टर तो आपका अलग अलग हो गया, दोनों वेक्टर तो अलग अलग हो गया, लेकिन यदि आप दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो सेम होगा। यदि आप A का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आप B का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो देखिए दोनों सेम होगा। कैसे? I J K के बगल में एक 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 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, समझ गए। और B में 1 1 माइनस 1 है, तो आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए A का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? A का मैग्नीट्यूड √3 और B का भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया? √3। कहने का मतलब है कि A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड बराबर है। A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों वेक्टर अलग अलग है। क्यों दोनों वेक्टर अलग अलग है? क्योंकि A I प्लस J प्लस K है और B I प्लस J माइनस K, इसीलिए दोनों वेक्टर अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मापांक समान है। ऐसा लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है, आपको किसी एक एग्जाम्पल से मतलब है, इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल दिया। अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर हो सकता है, अलग टीचर का अलग आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट vectors having same डायरेक्शन। जिनको हिंदी में क्वेश्चन लिखना है वो आप एनसीईआरटी का हिंदी वाला बुक रखिएगा और उससे क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, समझ गए। अभी जब लाइव क्लास है आपका तो आपको हिंदी में बुक रखना है, और जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं ना इंग्लिश में, आप फटाफट हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, समझ गए, जो हिंदी वाले भैया है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश यदि मैं दोनों लिखूं तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा।
तो उतना समय खराब करने का फायदा क्या है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बहुत तेज हैं, आप लोग रामानुजन हैं, बहुत तेज हैं आप लोग। आप सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि दो डिफरेंट वेक्टर लिखिए जिसका के डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर आपका अलग अलग हो लेकिन दिशा समान हो। वेक्टर अलग अलग हो लेकिन दिशा आपका समान हो। समझ गए। तो इसका भी लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है। आप इस प्रकार से लिख दीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर पैरेलल होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होगा। आपको नियम बताए थे, रूल बताए थे, वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी या वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए। ये हम आपको बताए थे कि दो वेक्टर ए और बी पैरेलल होगा यदि ए बराबर लैम्डा बी या बी बराबर लैम्डा ए के फॉर्मेट में आप लिख सके। अब इसी के आधार पर ए वेक्टर आप ले लीजिए आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी ले लीजिए 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो वेक्टर में से दो आप कॉमन ले सकते हैं, वेक्टर बी में से दो कॉमन लीजिएगा तो आपका i प्लस जे प्लस के, यानी कि वेक्टर बी बराबर 2 और i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के ये वेक्टर a के बराबर है। किसके बराबर है? तो वेक्टर a के बराबर है। तो b बराबर लैम्डा a हो गया। b बराबर लैम्डा a यानी a और b दोनों आपका पैरेलल, a और b दोनों आपका क्या है? पैरेलल है। और इसकी दिशा भी आपका क्या है? सेम है। इसकी दिशा भी क्या है? सेम है। दिशा इसीलिए सेम है, डायरेक्शन इसीलिए सेम है क्योंकि यह आपका +2 आया है, न कि यहाँ पर -2 है। ये जो 2 है यह 2 आपका +2 है, न कि -2 है। इसीलिए दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है और साथ ही साथ दोनों की दिशा भी समान है। कोई जरूरी नहीं होता है कि दो पैरेलल वेक्टर का दिशा हमेशा सेम हो, दिशा अलग अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 आपका पॉजिटिव है, ये 2 आपका धनात्मक है, इसीलिए इस दोनों वेक्टर की दिशा आपका समान है। हम लोग चाहें तो ऐसा लाखों करोड़ों एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमको यही एग्जाम्पल याद था, हम यही एग्जाम्पल लिए। दूसरे मास्टर को कोई और एग्जाम्पल याद होगा, वो कोई और एग्जाम्पल लेंगे। हो सकता है किताब आपका कोई और एग्जाम्पल ले, तो जिसका बहुत लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकता है उसका आंसर वेरी करेगा। पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर, बुक टू बुक ये वेरी करेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, आप लोग दोनों लिखते जाइएगा। देयर इज नो दिक्कत इन लिखिंग। लिख लिए होंगे आप लोग, फिर भी मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूं, जो बच्चा नहीं लिखा है अपना लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए 4 आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that the
वेक्टर 2i plus 3j and xi plus yj are इक्वल। दो वेक्टर है, ये दोनों आपका सेम है, दोनों आपका समान है, तो हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है। हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है। दोनों दिया हुआ है समान। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2i plus 3j बराबर xi plus yj। समझ गए? यही आपका दिया हुआ है। x और y के वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। क्या आसान है? देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 2, i के बाजू में x, i के बाजू में 2 है, j के बाजू में y, j के बाजू में 3 है, यानी कि y बराबर आपका हो गया 3, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। फटाफट आप लोग नोट करते जाइए तेजी से। उसको कल टांग बांधेंगे घर में, हल्ला करता है। वो पूछा नहीं, पूछने ही नहीं है, कुछ काहे के लिए पूछना है? यहाँ पर हम पूछेंगे, जवाब आपको देना है, दूसरा काहे के लिए पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर components of the vector with initial point 2 1 and terminal point -5 7। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो हिंदी वाले हैं, आप बुक हिंदी से इस क्वेश्चन को हिंदी में उतार दीजिएगा। हाँ, हिंदी इंग्लिश बार बार करना मेरे लिए इतना संभव नहीं है, भले मैं बनाऊं हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पॉइंट है। क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका 2 1 है, एक पॉइंट आपका क्या है 2 1, यानी कि इनिशियल पॉइंट आपका है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट है -5 7। समझ गए नु? इनिशियल पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट क्या है -5 7। तो कहता है कि आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है? स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। क्या निकालना है नूनू? स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। आप जब फोटो बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, फोटो बनाइएगा ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि ए पॉइंट है आपका 2 1, ये इनिशियल पॉइंट है, और बी पॉइंट आपका है -5 7। बी पॉइंट कितना है आपका? तो -5 7। ए कितना है 2 1, ये इनिशियल पॉइंट है, यहीं से शुरू हुआ है। बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, बी पे जाकर खत्म हुआ है, यानी कि इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, क्योंकि ए आपका इनिशियल पॉइंट है, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहीं से चलना प्रारंभ किया था। बी टर्मिनल पॉइंट है, बी पे जाकर रुक गया है, तो बी आपका अंतिम बिंदु है। तो दिशा ए से बी होगा, दिशा ए से बी होगा।
अब सुनिए बेटा, यदि यही पॉइंट आपका x1 y1 रहता, यदि यही पॉइंट आपका x2 y2 रहता, तो ए बेटा हम ए भी आपको बताए हैं, क्या बताए थे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। नहीं, बाद वाला से पहले वाले को घटा देना है x में, और बाद वाले से पहले वाले को घटा देना है y में। x वाले में बाजू में i लगेगा, x वाले के बाजू में i लगेगा, और y वाले के बाजू में j लगेगा। x के बाजू में क्या लगेगा, i, y के बाजू में क्या लगेगा, j, और बीच में आपका हो गया जोड़। बीच में क्या हो गया नन्नू, तो बीच में हो गया आपका जोड़। ये थ्योरी हम आपको बताए थे, ये थ्योरी आपको बताए थे। अब देखिए तो ए बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, -5 से आपका 2 गया, -5 माइनस 2i प्लस 7 से 1 गया, 7 माइनस 1। समझ गए बाबू, पहले x का कंपोनेंट -5 से आपका क्या गया, तो 2 गया, फिर आपका 7 से क्या गया, तो 7 से गया 1, क्या गया नो, फिर से देखिए, -5 से क्या गया, तो 2, फिर 7 से आपका क्या गया, तो 7 से गया 1। अब बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ए बी बराबर एकदम जोर से बोलिए, चिल्ला कर बोलिए, जोर से बोलिए, क्या होगा, -7i प्लस 6j। क्या हो गया छोटो, -7i प्लस 6j। अब तो इतना लिख दिए, हमसे ये वेक्टर पूछ रहा था, ये एक चीज तो हम लिख दिए। ए बेटा अब देखिए एगो चीज लिखल है, क्या लिखल है, स्केलर कंपोनेंट, सदिश अदिश घटक, वेक्टर कंपोनेंट यानी कि सदिश घटक। याद कीजिए हम आपको थ्योरी बताए थे, हम आपको थ्योरी बताए थे, क्या थ्योरी बताए थे, कि यदि i और j को छोड़ दीजिएगा, यदि i और j को छोड़ दीजिएगा तो स्केलर कंपोनेंट कहलाता है, और i और j के साथ में लिखिएगा तो वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। सुन लीजिए स्केलर कंपोनेंट क्या हुआ, स्केलर कंपोनेंट यानी कि अदिश घटक, अदिश घटक क्या होगा, -7 और 6। क्या होगा ननू, i के बाजू में -7 है, j के बाजू में 6 है, i और j के बाजू वाले को स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। स्केलर कंपोनेंट -7 और आपका हो गया 6। वेक्टर कंपोनेंट भी पूछ रहा है, आप वेक्टर कंपोनेंट लिख लीजिए, वेक्टर कंपोनेंट यानी कि सदिश घटक, सदिश घटक, सदिश घटक आपका हो जाएगा -7i और 6j। बस वेक्टर कंपोनेंट में i वाले में यानी x वाले में i लगा दीजिए, y वाले में j लगा दीजिए। और यदि k वाला रहता यानी कि z वाला रहता, 3 गो रहता, यहाँ पर हम k वाला भी लिख लेते, क्या करते, k वाला भी लिख लेते। तो -7 और 6 आपका हो गया स्केलर कंपोनेंट, और -7i और 6j आपका हो गया वेक्टर कंपोनेंट। समझ गए, ये थ्योरी हम आपको बता चुके हैं। ये थ्योरी जब वेक्टर कंपोनेंट आपको पढ़ाए थे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, आप देखिएगा, कॉपी उल्टा कर देखिएगा, उसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी, तो आप लिखते जाइए, सोचिए मत। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, नंबर
6-7 आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a बराबर i माइनस 2j प्लस k, b बराबर माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, c बराबर i माइनस 6j माइनस 7k। ये सब का जोड़ निकालना है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, समझ गए। वेक्टर a प्लस b प्लस c, ये आपका रहा SW। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, इसको आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector a बराबर i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k। ये भी आपका किस एग्जाम्पल के जैसा बनेगा, तो आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, समझ गए। आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, ऐसा हम आपको क्वेश्चन बताए हैं। कौन से एग्जाम्पल है देख कर बताओ ना जी। हाँ, एग्जाम्पल 6 के जैसा बनेगा, ये बनेगा एग्जाम्पल 6 के जैसा। इसके जैसा एग्जाम्पल 6 के जैसा, ठीक है। इसको बना लेना है, क्योंकि यदि सब हम ही बनाएंगे, आप क्या कीजिएगा, आप इसको बनाकर फटाफट हमको क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा पर्सनल नंबर पे। जितना टास्क रहा इसको बनाकर आप लोगों को हमको व्हाट्सएप करना है। देखते हैं पहले कौन बनाकर व्हाट्सएप करता है। अब सुनिए, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8, ये आपका SWNO। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। फाइंड द, शायद इंक लगता है खत्म हो गया है, मैं इंक ले लूं, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक फटाफट नोट कीजिए। देयर इज नो दिक्कत, नो परेशानी। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector PQ, where P and Q are the points
points 1 2 3 and 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। समझ गए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहता है बाबू, क्या कहता है नुनू? यहां पर देखिए आपका 2 पॉइंट है P और Q, 2 पॉइंट है P और Q। कहता है क्या PQ वेक्टर लिखिए और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। PQ के डायरेक्शन में क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। PQ के डायरेक्शन में क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यहां सुनिए, यहां देखिए आप, ये P बोलिए कितना है? बोलिए 1 2 3। Q है 4 5 6। Q कितना है? तो Q है 4 5 6। Q कितना है नो? Q है 4 5 6। और आपको PQ वेक्टर पहले निकालना है। पहले वेक्टर क्या निकालना है? PQ। पहले वेक्टर क्या निकालना है? PQ। और अभी हम आपको बताए क्या कीजिएगा? x कोऑर्डिनेट का अंतर लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट का अंतर लिखते हैं, z कोऑर्डिनेट का अंतर लिखते हैं। अभी तुरंत यहाँ पर हम आपको बताए थे, तुरंत नुनू बताए थे। तो पहले याद रखिएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो 4 से 1 गया, 4 से 1 गया। ये चूंकि x का कंपोनेंट उठाए हैं, हम पहला वाला लिखे हैं तो पहला वाला में i लिखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 5 से 2 गया। दूसरा कंपोनेंट उठाए हैं, y का कंपोनेंट उठाए हैं, तो इसके साथ में j होगा। क्या होगा इसके साथ? j। अब फिर देखिए 6 घटाओ 3 और इसके साथ क्या लिखिएगा? तो इसके साथ लिखिएगा k। क्या लिखिएगा इसके साथ? तो इसके साथ लिखिएगा k। अब सुनिए, अब आप इधर आइए, तो PQ बराबर क्या मिला? PQ बराबर क्या मिला? बोलिए 3i 3j 3k। क्या मिला? तो 3i 3j 3k। समझ गए? इसी को वेक्टर आप A मान लीजिए। इसी को वेक्टर क्या मान लीजिए? A। क्या मान लीजिए? A। इसी को वेक्टर क्या मान लिए? इसको वेक्टर A मान लिए। अब क्या कहता है? अब कहता है कि आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। क्या मांगता है जी? पहले PQ बोल रहा था निकालने के लिए, पहले PQ बोल रहा था तो PQ हम लोग निकाल लिए, यहां पर PQ हम लोग निकाल लिए। अब क्या कहता है? अब कहता है कि यूनिट वेक्टर निकाल लिए। यूनिट वेक्टर, ए बेटा, हम यदि इसको A माने हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जी? यूनिट वेक्टर क्या होता है? A कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है? A कैप। और फॉर्मूला आपको बताए थे, वेक्टर A को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। वेक्टर A को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, उसके मापांक से भाग दे दीजिए, उसके मोड से भाग दे दीजिए, तो आपका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। यहां सुनिए, A कितना है? बोलिए 3i 3j 3k। और इसी का मैग्नीट्यूड 3i प्लस 3j प्लस 3k। ऊपर वेक्टर A लिख दिए और नीचे हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। याद कीजिए, आज पहला क्वेश्चन मैग्नीट्यूड का बनाए थे। आज का पहला क्वेश्चन मैग्नीट्यूड का था। तो क्या कहता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका? ए बेटा, क्या कहता है जी? कहता है अंडर रूट i के बाजू वाले का स्क्वायर, j के बाजू वाले का स्क्वायर और k के बाजू वाले का स्क्वायर। i के बाजू वाले का स्क्वायर, j के बाजू वाले का स्क्वायर, k के बाजू वाले का स्क्वायर, यानी कि a के बराबर 3i
+3j प्लस 3k 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 दुनिया 18, 9 की 27, 27 हो गया। 27 का वर्गमूल 3√3, 27 का वर्गमूल कितना हो जाएगा नन्नू? तो 27 का वर्गमूल हो गया 3√3। नहीं, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, आप इसको अलग अलग कर दीजिए। 3i/3√3 प्लस 3j/3√3 प्लस 3k/3√3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि a के बराबर 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k, और यही आपका हो गया आंसर। यही क्या हो गया नन्नू? तो यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या है तो बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए आप लोग, कोई दिक्कत समस्या है तो, नहीं तो आप लिखिए इसको। ये क्वेश्चन बताए हैं, किस एग्जाम्पल के जैसा बनेगा तो आपको बता देते हैं। ये आपका बनेगा एग्जाम्पल 8 के जैसा, ये आपका बनेगा एग्जाम्पल 8 के जैसा। HW रहा आपका, HW रहा क्वेश्चन 10। आप लोग उधर फटाफट नोट कीजिए नन्नू। एग्जाम्पल 10 भी आपको ऐसा, 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं। हम बता देते हैं किस एग्जाम्पल के जैसा बनेगा। एग्जाम्पल 7 के जैसा बनेगा। 10 नंबर आपका एग्जाम्पल 7 के जैसा बनेगा, आप लोगों को बना लेना है। जो टास्क हम दे रहे हैं, इस टास्क को आप लोग बनाकर हमको दिखाइएगा, मैसेज कीजिएगा, ठीक है।
मैसेज करना है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट जो पहले बनाकर व्हाट्सएप करेगा वो टॉप कर जाएगा। इस तरफ हो गया हम लोग, आप लोग लिख लिए, सब लिख लिए तो वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन 10 ये दोनों आपका SW रहा, 9 और 10 आपका रहा SW। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर्स, शो दैट द वेक्टर्स 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are collinear, हम लोगों को क्या दिखाना है कि कॉलिनियर है, संरेख है। समझ गए? कॉलिनियर का मतलब संरेख या पैरेलल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो गो वेक्टर है, हम लोगों को दोनों दिखाना है कि ये कॉलिनियर है यानी कि पैरेलल है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आपको बताए थे, एक थ्योरी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि आपका पैरेलल है, समझ गए? क्या बोले छोटू? वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि आपका पैरेलल है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी या वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए, वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी या वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए। समझ गए? ये थ्योरी होता है। ठीक है, ये थ्योरी होता है, ये थ्योरी हम आपको बता चुके हैं, ये थ्योरी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसमें ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को ए मान लीजिए और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को बी मान लीजिए। लेटिए, लेट वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी बराबर माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। समझे? ए और बी दो वेक्टर ले लिए, ए और बी दो वेक्टर ले लिए। बी में देखिए तो आप -2 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, बी में -2 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे? यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, आप बी में से -2 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 2i हो गया, ये -3j हो गया और ये आपका 4k हो गया। क्या हो गया? ये 2i -3j प्लस 4k। और बेटा ध्यान से देखिए, यही तो आपका a के बराबर है। किसके बराबर है ये? a के बराबर है। किसके बराबर है? a के बराबर है। आप लोग को मेरे साथ लिखते भी जाना है, आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है, आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है। ये किसके बराबर हो गया? a के बराबर।
किसके बराबर हो गया, यहां पर देखिए ए यही है 2y माइनस 3z प्लस 4 की, ये ए के बराबर हो गया। तो देखिए तो ई वाला फॉर्मेट हुआ ना जी, बी बराबर लैम्डा ए, ई वाला फॉर्मेट हुआ ना बी बराबर लैम्डा ए, हो ना गया। और जब इस फॉर्मेट पे लिखिएगा तो ए और बी क्या हो जाएगा, पैरेलल। इस फॉर्मेट पे लिखिएगा तो ए और बी क्या हो जाएगा, पैरेलल। इंप्लाइज ए इज पैरेलल टू बी, प्रूफ। इंप्लाइज ए इज पैरेलल टू बी, ए आपका बी के समांतर, समझ गए, ए आपका बी के समांतर पैरेलल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फटाफट आप लोग नोट करते जाइए, तेजी से नोट करते जाइए नोनो। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी वाले बुक से लिख लीजिएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the vector I plus 2j plus 3k। ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, बताते हैं कौन सा है। डायरेक्शन कोसाइंस वाला एक क्वेश्चन हम बताए थे ना, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 के जैसा बनेगा ये, एग्जाम्पल 9 के जैसा बनेगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है नु। एग्जाम्पल 9 के जैसा बनेगा, बना लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल 9 के जैसा बनेगा, आप लोग बना लीजिए। फिर आपको 13 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the vector joining the points, joining the points, joining the points A 1 2 minus 3 and B minus 1 minus 2 1, directed from A to B, directed from A to B, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, लोग सॉल्व करते हैं। तब तक क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, एक बार दो बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जितना बार पढ़िएगा उतना ज्यादा सवाल समझ में आएगा, समझिए। क्वेश्चन को एक बार दो बार आप लोग पढ़िए, आपको ज्यादा समझ में आएगा।
फटाफट लिखे नो, फटाफट। लगता है कि इंक फिर खत्म हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हालांकि यदि जरा सा दिमाग लगाकर आप बनाइएगा ना, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, कोई भारी नहीं है, बिल्कुल भारी नहीं है। कहता है क्या कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। भाषा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप फोटो बनाइए ना, इसी क्वेश्चन का फोटो बनाइए ना, आपसे बन जाएगा। यह ए है, ए का पॉइंट है 1 2 -3, और ये आपका है बी, बी है -1 -2 और ए -2 -1 -2 1, ये 2 पॉइंट है। कहता है क्या, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ दिशा दिया हुआ है। दिशा क्या है, तो दिशा है ए से बी, और इस वेक्टर का, वेक्टर ए बी जो मिलेगा, इसी वेक्टर का आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। इसी वेक्टर का क्या आपको निकालना है, तो आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसी वेक्टर का पहले ए बी आपको निकालना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बाद वाला में पहले वाला घटा दीजिए, बाद वाला में पहले वाला घटा दीजिए। यहां पर देखिए -1 और यह -1 आई, ठीक है। पहला वाला में आई लिखेंगे, दूसरा वाला में जे लिखेंगे, और तीसरा वाला में के लिखेंगे। तो -1 से 1 घटा दिए, -2 से 2 घटा दीजिए, -2 से 2 घटा दिए, फिर 1 से -3 घटा दीजिए। 1 से -3 घटाइएगा तो +3 हो जाएगा। 1 से -3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा छोटू, +3। देखिए तो क्या मिला, देखिए तो क्या मिला, ए बी क्या मिला बाबूजी, ए बी क्या मिला, -1 -2, बोलिए कितना हुआ, -1 -1 कितना हुआ, -1 -1 कितना हुआ, -2i, -2i, -2 कितना हुआ, -2 -2 -4, -2 -2 -4j, -4j हो गया है। और 3 और 1, ये बाबू के ना होगा, 1 और 3, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3 और 1 मिलकर हो गया आपका 4, 3 और 1 मिलकर कितना 4, 3 और 1 मिलकर क्या हो गया, तो 4। इसी को वेक्टर आप मान लीजिए r, इसी को वेक्टर r मान लीजिए, इसी को वेक्टर r मान लीजिए, सी, इसी को वेक्टर क्या मान लिए, r मान लिए। अब देखिए, यदि आपको कल भी बताए थे हम, यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद में आपका डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएगा। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालिएगा तो वेक्टर r को उसका मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ेगा,
वेक्टर आर को क्या करना पड़ेगा, तो उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ेगा। तो कैसे भाग दीजिएगा, बोलिए -2i -2j +4k और -2i -4j +4k। समझ गए, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिए। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए -2i -2j +4k, और इसको जब आप तोड़िएगा, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आई के बाजू वाले का स्क्वायर प्लस जे के बाजू वाले का स्क्वायर प्लस के बाजू वाले के स्क्वायर। यही हम आपको सिखाए हैं, यही आप सीखे हैं। तो वेक्टर आर क्या कितना हो गया, -2i -4j +4k। मेरे साथ आप लोग बोलिए, बोले चर चौके 16, चर चौके 16, 16 16 32 हो गया, और 2 दूनी 4, तब 32 और 4, 32 और 4 36, 32 और 4 36, और 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6। अब अलग अलग कर दीजिए, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, -2/6i -4/6j +4/6k। इसको क्या किए, तो इसको हम अलग अलग कर दिए। अब कटेगा तो काटिए, कटेगा तो काटिए, कटेगा तो काटिए, कटेगा तो काटिए, यानी कि वेक्टर आर के बराबर हो गया -1/3i -2/3j +2/3k। अब जब यूनिट वेक्टर निकल जाए, जब यूनिट वेक्टर निकल जाए तो आई जे के इसके बाजू वाले को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या बोले कि जब यूनिट वेक्टर निकल जाए तो आई जे के बाजू वाले को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। आंसर देखो जी, आंसर देख के बताओ, आंसर है देयरफॉर BC's आर, BC's का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, -1/3 -2/3 और 2/3 है दोनों आंसर। आई जे के बाजू वाले को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। समझ गए, तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए थे, बस थोड़ा सा ये भी वेक्टर निकालने के चक्कर में इतना बड़ा हो गया, नहीं तो यहाँ से तो आप जानते ही थे, आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं थी। चलिए ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, आपको तेजी से नोट कीजिए। फटाफट नोट करो नो।
क्वेश्चन 14 show that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. OX, OY and OZ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे? बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, क्या कहता है कि एक वेक्टर आई जे के, एक वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, कहता है कि दिखाइए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में ये समान झुका हुआ है, समझ गए? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में ये समान झुका है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में ये समान झुका है। ध्यान से देखिएगा, हम जो अभी बता रहे हैं उस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं कीजिएगा, चुपचाप सिर्फ आप इसको देखिए, चुपचाप देखिए और 5 से 10 मिनट और आपका क्लास लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप वेक्टर आर मान लीजिए, आर बराबर आपका आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर आर आप ले लिए, इसको जो दिया हुआ है उसको वेक्टर आप क्या ले लिए, आर। पहले सीखिए, पहले समझिए कि बनेगा कैसे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जो दिया हुआ था वेक्टर आर हो गया। अब आप इसका डायरेक्शन कोसाइंस पहले निकालिए, पहले आप इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेगा? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको आर कैप निकालना पड़ेगा, और आर कैप का मतलब वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। आर कैप कैसे मिलेगा? तो आर कैप कैसे मिलेगा? वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से आप भाग दे दीजिए। चलिए वेरी गुड। अब देखिए तो आई प्लस जे प्लस के बटे में आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, यही चीज लिख दिए, यही चीज को यहां पर भी किए थे। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। तो आई प्लस जे प्लस के, और नीचे आई के बाजू में एक है, जे के बाजू में एक है और के के बाजू में एक है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि आई प्लस जे प्लस के, और नीचे हो गया √3, और नीचे क्या हो गया? तो नीचे आपका हो गया √3। फटाफट इसको लिखते जाइए आप। देखिए कितना लिख दिए, यानी कि आर के बराबर हो गया 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3 के। क्या किए यहाँ पर? तो यहाँ जो है बटे को तोड़ दिए, बटे को क्या किए? तोड़ दिए, समझ गए? तो आर के बराबर 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3 के हो गया, समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो ये आर आपका यूनिट वेक्टर हो गया ना, और जब यूनिट वेक्टर हो जाता है
आई जे के के बगल वाले को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तब आई जे के बाजू वाले को क्या कहिएगा? डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? L बराबर कॉस अल्फा, ये आपका 1/√3 हो गया। M बराबर कॉस बीटा, ये भी 1/√3 हो गया। N बराबर कॉस गामा, ये भी आपका हो गया 1/√3। I के बगल वाले को L यानी कि कॉस अल्फा, J के बगल वाले को M यानी कि कॉस बीटा, और K के बगल वाले को N यानी कि कॉस गामा हम लोग कहते हैं। समझिए। अब देखिए कि चूंकि ये भी 1/√3 है, ये भी 1/√3 है, ये भी 1/√3 है, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपका बराबर हो गया। देयरफॉर क्या लिखिएगा कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। और जब तीनों बराबर हो गया तो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा का और बीटा बराबर हो जाएगा गामा का। यानी कि अल्फा बीटा गामा आपका जो कोण बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में, तीनों तो बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो कोणवा तो समान न बनेगा, कोण आपका समान बनेगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा अतः, हाँ, देयरफॉर वेक्टर I प्लस J प्लस K is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। हिंदी में लिखिएगा अतः सदिश I प्लस J प्लस K, हाँ, OX, OY तथा OZ के साथ समान झुका है। इसके साथ में क्या है? तो इसके साथ में समान झुका है। यही चीज बोल रहा था हम लोगों को दिखाने के लिए। ठीक, उकताइए नहीं, हम देख रहे हैं आप लोग उकता रहे हैं, एकदम उकताना नहीं है। और 10 मिनट का टाइम दीजिए, हाँ, परेशान मत होइए। और 10 मिनट में आपको छोड़ देंगे, बस ये चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 1.25 घंटा मिनिमम क्लास तो चलेगा ना मुन्नू। ये केमिस्ट्री थोड़े है कि हेने से होने से ने रिएक्शन करा दिए, काम खत्म हो गया। मैथ में तो ज्यादा लिखना पड़ता है। क्या बोलते हैं मास्टर लोग? सर लोग यही बोले, केमिस्ट्री वाले सर बोलते हैं यहाँ मैथ में आए, इम्प्रूव होता है लड्डू। हेने से होने से हेने, वो लोग जो यहाँ पे सी कमी है तो सी दे दीजिए। आप कौन बोल 2 गो 3 गो लाठी खींच खींच के बॉन्ड उसको बोलते रहते हैं। अजय सर बोलते हैं कि मैथ में मोना x के बराबर ही मोना होना उसे मोना। हाँ, नहीं बस सिर्फ फटाफट नोट कीजिए आप लोग। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining 2 points
joining 2 points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k minus I plus j plus k respectively in ratio 2:1. Number 1 internally, number 2 एक्सटर्नली। ये आपको बताए थे कल ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11 ना जी, हाँ एग्जाम्पल नंबर 11। ये आपको एग्जाम्पल 11 के जैसा बना लेना है, समझे? इसको आप लोग एग्जाम्पल 11 के जैसा बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। Question 16. Find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P 2, 3, 4 and Q 4, 1, -2। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, समझ गए? इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या कहता है कि कहता है क्या, यहां पर P है 2, 3, 4 और यहां पर Q है 4, 1, -2। समझे? समझे क्या है? तो यहां पर आपका P है और Q है, यहां पर एगो पॉइंट आपका है R, और ये जो है ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। R क्या है आपका? R आपका है मिड पॉइंट। याद कीजिए, मिड पॉइंट वाला हम आपको बताए थे, या यदि नहीं हो पाता था 10वां क्लास में आप लोग पढ़े ना जी, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? दोनों को जोड़कर 2 से आप भाग दे देते, ये नहीं करते थे? दोनों को जोड़कर 2 से आप क्या करते थे? तो 2 से आप भाग दे देते थे। यहां पर भी हम आपको बताए हैं, यहां पर भी हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं? यहां पर हम आपको बताए हैं कि OR बराबर दोनों का जोड़ बटे 2। क्या बताए हैं? दोनों का जोड़ बटे 2, यानी कि 2 + 4/2i, ठीक, फिर प्लस 3 + 1 बटे 2j प्लस 4 - 2 बटे 2k। याद कीजिए, ये मिडिल पॉइंट का हम आपको बताए हैं। आप कल का वीडियो देखिएगा, कल हम आपको बताए थे मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना होता है। तो OR आपको क्या मिलेगा, यानी कि R का पोजीशन वेक्टर
4 और 3, 4 और 2, तो 4 2 कितना हो गया 6, और 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, 3 1 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, और 4 से 2 गया 2, 4 से 2 गया 2, 4 से 2 गया 2, और 2/2 1, 2/2 1, यही आपका मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया। यानी कि आर का आपका पोजीशन वेक्टर मिल गया। आर का क्या मिल गया नोनो, तो आर का मिल गया पोजीशन। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग, फटाफट नोट कीजिए। बस आज थोड़ा सा फास्ट है, हम थोड़ा सा फास्ट आज है, क्योंकि चैप्टर का क्वेश्चन बनाना है। 19 क्वेश्चन था, यदि स्लो हो जाते तो पता चलता 2 दिन लग जाता है एक एक्सरसाइज में, फिर सिलेबस लंबा खिंचाने लगता। इसीलिए आज थोड़ा सा फास्ट हम हैं, औरों की अपेक्षा, और दिन की अपेक्षा फास्ट है हम, क्योंकि आप थ्योरी आपको बता ही चुके हैं, थ्योरी आप समझ ही गए हैं। अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका SW रहेगा। शो दैट the points A, B, C with position vectors A बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर B बराबर 2i माइनस j प्लस k, एंड वेक्टर C बराबर i माइनस 3j माइनस 5k respectively form the vertices of a right angle triangle। ठीक है, ये आपका बनेगा एग्जाम्पल नंबर 12 के जैसा। ये एग्जाम्पल 12 के जैसा बनेगा। ये भी आपका हो गया HW, समझे, 12 के जैसा बनेगा, आपका हो गया HW। बस अब 2 ऑब्जेक्टिव है, आपकी छुट्टी। 2 ऑब्जेक्टिव बताकर आपका टाटा बाय बाय आपको कर देंगे। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल नहीं बल्कि क्वेश्चन 18। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC which of the following is not true? Which of the following is not true? नंबर A, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 वेक्टर। नंबर B, AB प्लस BC माइनस AC बराबर 0 वेक्टर।
ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 वेक्टर ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए बराबर 0 वेक्टर। और इसमें जो फोटो है ये वाला फोटो आपका ए बी सी, यही फोटो है। ट्रायंगल लॉ पे इसको बनाना है, समझ गए। इस 4 में से एक गलत है, 3 सही है और एक गलत है। आपको बताना है कि वो गलत कौन सा है। और जिस मेथड को मैं आपको बताया था, ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम, उसी नियम पे ये क्वेश्चन आपका बनेगा, समझ गए। उसी नियम पे ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा इधर देखिए, आप ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं, त्रिभुज का नियम पढ़े हैं, तो त्रिभुज का नियम आप क्या जानते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, समझ गए। किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए से बी जाइए आप ए से बी जाइए, ध्यान से देखिएगा। फिर बी से सी जाइए आप, फिर आप बी से सी जाइए आप, फिर सी से ए आइए आप, फिर सी से ए आइए आप। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि ए से आप चलना प्रारंभ किए थे और फिर आप ए पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, विस्थापन आपका 0 हो गया। क्लियर है। और यही चीज पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, यानी कि पहला सही है, पहला आपका सही है। वही आपका आंसर होगा जो कि गलत होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर वही होगा जो कि गलत होगा। अब गड़बड़ एक ये है कि आप सी से ए लिखे हैं, दिशा ए से सी है, डायरेक्शन ए से सी है, और आप लिखे हैं सी से ए। आप यदि डायरेक्शन बदलिएगा, यदि आप डायरेक्शन बदलिएगा तो किसका फर्क पड़ेगा, माइनस का। किसका फर्क पड़ेगा, माइनस का। किसका फर्क पड़ेगा, माइनस का। आपका दिशा ए से सी था और आप सी से ए दिशा लिखे हैं। आपका डायरेक्शन ए से सी है, यहाँ पे सी से ए डायरेक्शन लिखे हैं, तो आप ए से सी डायरेक्शन कीजिएगा, दिशा बदलिएगा तो किसका फर्क पड़ता है, माइनस का। और देखिए इसके वजह से दूसरा भी आपका सही हो गया, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये आपका दूसरा सही हो गया। अब तीसरा में एक आपका गड़बड़ है। तीसरा में देखिए ए बी हयन है जी, बोलो। बी सी हयन है जी, यहाँ पर सी ए माइनस में है और सी आपका यहाँ पर क्या है, प्लस में। यहाँ पर सी ए माइनस में है, यहाँ पर सी ए प्लस में है, यानी कि गड़बड़ आपका सी में लग रहा है। कौन सा गलत हो गया, सी। कौन सा गलत हो गया, सी। और जो गलत वही सही, जो गलत वही आपका क्या हो गया, तो वही आपका हो गया आंसर। जो गलत था वही आपका क्या हो गया, आंसर, क्योंकि कहता है कि गलत वाला ही आपका आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक आखिरी ऑब्जेक्टिव, फिर टाटा बाय बाय करेंगे। फटाफट आप लोग नोट कीजिए।
देखिए क्या कहता है, लास्ट ऑब्जेक्टिव कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कॉलिनियर वेक्टर, समझ गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो पैरेलल वेक्टर, समझ गए, दो क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो इसमें से कौन सा एक गलत है, इसमें से कौन सा एक गलत है, समझ गए, इसमें से कौन सा एक गलत है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर का मतलब हो गया कि यदि a बराबर आप लेमडा बी लिख सकते हैं या b बराबर लेमडा ए आप लिख सकते हैं, समझ गए, एक आप लिख सकते हैं a बराबर लेमडा बी या b बराबर लेमडा ए, या यदि ऐसा हो जाए लेट वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, और यदि a और b आपका पैरेलल है, हम आपको बताए थे कि a1 बाय b1 बराबर a2 बाय b2 बराबर a3 बाय b3, c3 नहीं, a3 बाय b3 ये भी हो जाता है, समझ गए। हम आपको जितना मैक्सिमम नियम हो सकता है ना, मैं सब आपको बताता हूं। a और b दो यदि समांतर वेक्टर है तो a बराबर लेमडा b या b बराबर लेमडा a या a1 बाय b1 बराबर a2 बाय b2 बराबर c2 a3 बाय b3 होगा। दो वेक्टर देखिए, ये वेक्टर a ये वेक्टर b, ये दोनों भी आपका जो है ना, ये दोनों वेक्टर आपका पैरेलल है, या ऐसे भी हो सकता है वेक्टर a और वेक्टर b, यानी कि दोनों वेक्टर दोनों ही केस में समांतर है, लेकिन यहां पर दोनों की दिशा समान है और यहां पर दोनों की दिशा समान नहीं है, तब भी आपका दूगो वेक्टर समांतर वेक्टर कहलाता है, दूगो वेक्टर पैरेलल कहलाता, समझिए। इतना सारा नियम हम लोग पढ़े थे, इतना सारा नियम हम आपको बताए। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन b बराबर लेमडा ए, b बराबर लेमडा ए, ये तो बिल्कुल सही है। दो समांतर दो कॉलिनियर वेक्टर होता है तो ये होबे करता है, ये होबे करता है, ये होता ही होता है। अब देखिए तो यहां पर आप a बराबर लेमडा b लिख सकते हैं, जहां पर लेमडा बराबर प्लस माइनस 1, जहां पर लेमडा बराबर कितना, प्लस माइनस 1, यानी कि ये भी आपका a बराबर लेमडा b हो गया, ये भी आपका a बराबर लेमडा b हो गया, ये भी आपका a बराबर लेमडा b हो गया, यानी कि ये भी सही है आपका, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। अब क्या कहता है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ए और बी के जो कंपोनेंट है वो आपका समांतर यानी कि प्रोपोर्शनल में नहीं होगा, समानुपात में नहीं होगा। लेकिन हम तो यहाँ पर आपको बताए कि दो को सदिश समांतर हो तो दोनों तो ये सब प्रोपोर्शनल होता है, a1 बाय b1, a2 बाय b2, a3 बाय b3, ये तीनों तो समान होता है, ये तीनों तो समान होता है। लेकिन कहता है कि नहीं ये प्रोपोर्शनल आपका नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इस पे डाउट खड़ा हो गया है, इस पे डाउट खड़ा हो गया है, समझ गए। अब डी नंबर देखिए, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, सेम दिशा है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, हो तो सकता है सेम दिशा है और यदि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तब भी तो आपका पैरेलल हो सकता है ना, तब भी तो आपका पैरेलल हो सकता है ना, यानी कि डी भी सही है और गलत कौन सा हो गया, सी, और जो गलत वही आपका आंसर। एनसीईआरटी में आप इसको सुधार लीजिएगा, एनसीईआरटी में ऑप्शन नंबर डी आंसर में दे दिया है, क्या आंसर में है, डी है, डी नहीं होकर आंसर को सी कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका सारा खत्म हो गया, इस तरह से सारा खत्म। तो अब आपको 1 मिनट का मौका देते हैं, उतार लीजिए और सेशन आपका समाप्त, ठीक है। चलिए, थैंक यू।
अब कौन सी हो गया? बना हुआ है उसका बना हुआ है। अभी कल देखें नहीं नहीं, आज देखना है साहब। हाँ। मोबाइल डेट कर देना